अक्सर हम लड़कियों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, पर सिर्फ मन में आते हैं, जुबान तक आ ही नहीं पाते। स्किन इनसिक्योरिटी से लेके ग्रूमिंग कंफ्यूजन तक, हेयर रिमूवल से लेके पार्लर वाले मिथ तक, ये सारे सवालों के जवाब हम आज जानेंगे हमारे बुंदेलखंड की मशहूर मेकअप आर्टिस्ट 27 साल से जो लगातार सुर्खियों में रही हैं, मिसेस कविता दुबे जी से। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे इस पेप्टिक पॉडकास्ट के स्पेशल एपिसोड में हमारे शहर की जानी मानी मेकअप आर्टिस्ट मिसेस कविता दुबे से। जी नमस्कार। कैसी हैं आप? बस बढ़िया हूँ मैं। बहुत अच्छा लगा आपके आने से, और हमारे लड़कियों के बहुत से सवाल हैं आपसे जी। पूछने के लिए। जी। सबसे पहले तो ये बताइए, मेकअप आर्टिस्ट बोला मैंने आपको, मेकअप कोई आर्ट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, मेकअप आर्ट ही है। कैसे? ऐसा अपने किसी भी देख मॉडल पे अपन जब मेकअप करते हैं, मान लीजिए एक मॉडल है, उस पे अपन उसको कला है, एक कला है कि उसके फीचर्स पे अपन को कलर कौन सा देना है, उसके कलर टोन पे क्या कलर जाएगा। आईज छोटी है तो उसको बड़ा कैसे दिखाना है, अगर आपका चेहरा मोटा है तो उसको पतला कैसे करना है, नाक लंबी है या छोटी है या मोटी है तो उसको कैसे सेट करना है, कैसे कट करना है कि वो बराबर बैलेंस में दिखे। अरे जो एक शेप बराबर कहते हैं ना कि ओवल शेप होना चाहिए, हम लोगों के इस लाइन में माना जाता है कि ब्राइड का ओवल शेप दिखना चाहिए। अब सबका शेप तो ओवल नहीं होता है ना, सब तो ओवल शेप तो बनाना है, तो उसको यहाँ से कट किया, इधर से कट किया, इधर से कट किया, इधर से कट किया, इधर से कट किया, तो कुछ ऐसा ही करना पड़ता है। तो एक टेक्निक है, एक कला है ये। अच्छा, कट कैसे, मतलब कट इसके लिए एक प्रोडक्ट आता है। अच्छा, हाँ, चेहरा पतला करने के लिए। चेहरा पतला करने के लिए फिर हमारी टेक्निक होती है। किस को जैसे मान लीजिए आपकी नाक मोटी है तो अब इसको हमें पतला दिखाना है, तो उसको हम कट करेंगे। उस प्रोडक्ट, डार्क प्रोडक्ट होता है वो, कंसीलर बोलते हैं, डार्क प्रोडक्ट होता है वो। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उससे कट करते हैं, तो फिर उसको बैलेंस करते हैं। ओके। है ना, तो वो नाक पतली लगने लगती है। बहुत, मतलब हमें तो पता ही नहीं था, मैं तो वैसे भी थोड़ा, मुझे आइडिया नहीं जी थी जी, का। मेकअप बहुत बड़ा आर्ट है। हाँ, मेकअप जो करना, लोग समझते हैं मेकअप बहुत इजी है, मेकअप इजी नहीं है। अब आप बताइए, 4 से 5 घंटे मेकअप करने में एक ब्राइडर में 4 से 5 एक ब्राइड में 4 से 5 घंटे लगते हैं जी, तब वो प्रॉपर एक ब्राइड तैयार हो पाती है। तो 1.5 से 2 घंटे तो एक मेकअप करने में ही लग जाते हैं। फिर प्रॉपर उसकी ड्रेपिंग करना, हेयर स्टाइल करना, या एक प्रॉपर लुक देने में 4 से 5 घंटे लगते हैं। अब आप बताइए, बहुत बड़ा आर्ट है ये। अच्छा, मतलब स्किन का कुछ रोल रहता है? जैसे आपने कहा मेकअप के लिए अब ऐसा फेस होना चाहिए, तो स्किन का भी कुछ रहता है? हाँ, कि स्किन का रोल रहता है इसमें। स्किन का, आपका स्किन टोन बहुत महत्वपूर्ण होती है। स्किन टोन आपकी मान लीजिए ऑयली है या ड्राई है या नॉर्मल है, सेंसिटिव स्किन है या पिंपल्स वाली स्किन है या पिगमेंटेशन वाली स्किन है या टी जोन स्किन है। कि आपका टी जोन स्किन का मतलब कि आपका इस वाले हिस्से में ना आपका माने आपका नोज से लेके आपका माथे तक ऑयल आता है और आपका ये चिक्स आपका ड्राई रहते हैं, तो टी जोन स्किन हो गया, कॉम्बिनेशन स्किन हो गया, अनइवन स्किन हो गया। तो इसके हिसाब से हमको मेकअप प्रोडक्ट लेना पड़ते हैं, उसी हिसाब से फिर उसको कलर में एक बेस में लेके आना पड़ता है। अच्छा, जैसे अभी शादियों का सीजन शुरू हो गया है, तो ब्राइड्स को बड़ा वो रहता है कि हम अपने स्पेशल डे पे बड़ी सुंदर रहे, हमारी स्किन बड़ी अच्छी। सही है, सही। क्या टिप्स मतलब आप देखिए ना, सारी ब्राइडर एक ही चीज चाहते हैं कि हम, कोई कितनी बदसूरत ब्राइड भी होगी ना, वो यही चाहेगी ना कि हम आज के दिन बहुत सुंदर दिखे। ऑफ कोर्स। और सबसे बड़ी बात तो क्या है, वो सुंदर दिख भी रही है, लेकिन अगर 10 लोगों ने, जो जज होते हैं, जज बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ। जज तो बहुत ज्यादा होते हैं। जब ब्राइड रेडी होके जाती है ना, कहते हैं ना, एक मुआ 10 बुआ होती है, 10 बुआ होती है। तो जब ब्राइड वहां जाती है ना, अपने घर जाती है, तो वहां पे जब 10 जज होते हैं तो कुछ कहेगी बिंदी सही नहीं लगी, काजल ज्यादा लगा दिया, लिपस्टिक का शेप अच्छा नहीं आया, लिपस्टिक का कलर अच्छा नहीं लग रहा, बेस क्या है, केकी लग रहा है बेस। तो वो जज, तो वहाँ ब्राइड नर्वस होती है। हाँ, ये तो है। वहाँ ब्राइड बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है। फिर उसका कितनी अच्छा मेकअप हुआ हो, फिर वो चेहरे पे ग्लो खत्म हो जाता है, और अंदर से जो अपना टेंशन आता है वो फेस पे जल्दी आ जाता है। तो इसके लिए पढ़ाई होती है। अच्छा। हाँ, आप, मेकअप आसान नहीं है, मेकअप की पढ़ाई होती है। आपको स्किन टोन की पढ़ाई होगी, आपकी कलर टोन की पढ़ाई होगी, और फिर कलर, कितने प्रकार के कलर होते हैं, अपने स्किन से रिफ्लेक्स जो निकलता है कलर, उस पे पढ़ाई होती है। मान लीजिए आपका कलर है, तो आपका कलर मानिए बीटिस कलर है, लेकिन बीटिस कलर से रिफ्लेक्शन क्या आ रहा है? जी, ग्रीन आ रहा है,
या ग्रे आ रहा है, तो वो पढ़ाई होती है, या वार्म कलर है। अच्छा, जैसे तो मुझे अपने शादी के दिन पे मतलब बेस्ट दिखना है कि मेरा मेकअप बड़ा अच्छा हो मेरी स्किन पे, मैं जी। क्या पहले से, अभी मैं 3 महीने मेरी शादी में, हाँ, तो 3 महीने। सबसे पहले देखो, पहले तो आपको अपनी स्किन रिपेयर करना होगी, क्योंकि क्या होता है अपने स्किन पे टैनिंग होती है, पर महसूस करते हैं कि नहीं है हमारी स्किन पे टैनिंग नहीं। अब जैसे आपकी स्किन अभी दिख रही है, अनइवन स्किन दिख रही है, जी। हेयर भी आपकी स्किन पे दिख रहे हैं, तो इसके लिए पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा आपको। पहले जी। तो एक साथ माने एक दिन में आपकी स्किन रिपेयर नहीं हो Of सकती course. है, क्योंकि अपनी पूरी स्किन सेल्स से बनी होती है। जी। जब अपने डेड सेल्स आप हटाएंगे तब नए सेल्स आएंगे और मॉइस्चराइजर भी बनेगा स्किन पे। अभी क्या होता है कि अपन मार्केट जाते हैं, जैसे अधिकतर ब्राइड होती है, हाँ। तो मार्केट जाते हैं, मार्केट में शॉपिंग वगैरह करते हैं, तो वो पानी की भी कमी हो जाती है सबसे ज्यादा। हाँ। वो पानी नहीं पीती, डिहाइड्रेशन हो जाता है, और टेंशन भी काफी रहता है। सबसे बड़ा टेंशन तो ये रहता है लहंगा मिलेगा हमें कि नहीं मिलेगा। नहीं, सबसे बड़ा टेंशन कैसे दिखूंगी मैं। हाँ, ऑफ कोर्स। किसी ने भी ना पहना हो वो चीज मेरे को, हाँ, सबको आउटफिट यूनिक चाहिए। पहनना है, सबको यूनिक चाहिए। मैं इतनी नर्वस रहती है कि कैसी दिखूंगी मैं, कैसा होगा मेरा मेकअप, कैसा मेरे को ड्रेस मिलेगी, और प्रॉपर सब सारी टेंशन होती है। तो उस समय ब्राइड सबसे बड़ी गलती क्या करती है, पानी कम पीती है। ब्राइड की ये सबसे बड़ी कमी है, डिहाइड्रेशन हो गया, देर रात तक जागना होता है, पहले से कम पहले से। और इतनी सारी बातें होती थी। पहले का समय अलग था। पहले के समय तो देखो क्या होता था, ब्राइड का एक ग्लो अलग आता था। हाँ। वो कैसे आता था, क्योंकि फोन नहीं थे मोबाइल नहीं थे। अब मोबाइल ने सब कुछ बिगाड़ दिया है, क्योंकि ससुराल पक्ष से इतना अटैचमेंट हो जाता, पहले से इतनी मुलाकात हो जाती है, तो कभी नंद के फोन आ रहे हैं, तो कभी सास के फोन आ रहे हैं, और हस्बैंड के तो फिर दीदी की बात करनी है। तो वो सबकी सारी चॉइस जो होती है ना, वो ब्राइड के दिमाग में ऐसे ज्यादा बैठ जाती हैं कि वो इतनी ज्यादा टेंशन में आ जाती है कि वो अपने कहते ना स्किन ही बिगाड़ लेती है पूरी। ये तो है ना। फिर क्या उल्टा सीधा क्या करती है, फेयरनेस ले आने के लिए क्या करेंगे, ब्लीच यूज करेंगे। तो ब्लीच अभी तो मतलब कितना भी आप कॉमन पार्लर में चले जाओ, उन्होंने कहा ला ब्लीच कर दे दीदी आपकी। ना 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 ना, ऐसा नहीं होता है, ये चीज नहीं होती है। ब्लीच हर एक के लिए नहीं हुई है, बनी हुई है। अच्छा, ब्लीच से होता क्या है? ब्लीच में देखो अमोनिया होता है। हाँ। देखिए, किसी भी चीज को परिवर्तन करना, यानी आपका केमिकल होना, बिना केमिकल के आप कलर परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ब्लीच बनी है आपके हेयर के लिए, ना कि कलर के लिए। ठीक है ना। तो आपके फेस पे देखो, स्किन में हेयर होते हैं, आपके फेस पे जो हेयर है उसको आप बदल देगा ब्लीच, यानी गोल्डन कर देगा। गोल्डन करेगा तो फेयरनेस दिखेगी आपकी, तब फेयरनेस दिखेगी। मतलब जब बाल को कलर मतलब कन्वर्ट कर रहा है तो स्किन पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो अब अमोनिया डायरेक्ट आप यूज कर रहे हैं अपने फेस पे, डायरेक्ट यूज करते हैं, तो क्या उस समय तो आपको ठीक लगेगा, लेकिन कुछ दिन बाद आपको ना ड्राइनेस आती है। जैसे अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, इसमें बहुत जल्दी ड्राइनेस आ जाती है। फिर कुछ लोग क्या करते हैं कि आप ब्लीच यूज करते हैं, फिर इसके बाद हल्दी भी लगा लेते हैं। हाँ, अभी हमारे फिर हल्दी का फंक्शन होता है, तो और ड्राइनेस आ जाती है, हल्दी भी ड्राई कर देती है। कुछ डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं हल्दी को लेके कि हम जो पहले हमारा परंपराओं से चला आ रहा है कि हल्दी है, ठीक है आप उसको रखिए, हल्दी में आप मुल्तानी मिट्टी है, बेसन है, आप ये चीजें मिला के उसको एक कम, मतलब इतनी डायरेक्ट हल्दी मत लगाइए, हाँ। मतलब हमारी स्किन को सूट नहीं करती। हाँ, हल्दी सबको सूट नहीं करती, क्योंकि तासीर क्या है हल्दी की, गरम। हाँ, गरम तासीर हर एक को सूट नहीं करती है। तो मैं वही बात कर रही थी कि ब्लीच कराया फिर हल्दी लगा लेते हैं लोग, तो क्या होगा, स्किन पे फटेगी ना आपकी स्किन। क्योंकि आपकी स्किन, चेहरे की स्किन बहुत स्मूथ एंड सॉफ्ट होती है ना, सेंसिटिव स्किन होती है। चेहरा अपना सबसे ज्यादा सेंसिटिव क्यों है, आपको दिमाग में अगर कोई टेंशन भी आ रहा है तो चेहरे पे ही आता है। लोग बाग अलग से समझ जाते हैं कि फेस पे कुछ दिक्कत है, कुछ परेशानी है जी। आपका फेस बता देता है। अगर सर बॉडी में कहीं कुछ दर्द होता है तो फेस बताता है। तो आप फेस को ऐसे नहीं यूज कर सकते। फेस पे लोग बहुत ट्राई करते रहते, बहुत ट्राई करते हैं। मैं अपने यहाँ सैलून में समझाती हूँ सबको कि फेस को खिलौना क्यों बना के रखते हैं, कि कुछ भी ट्राई कर लिया, कुछ भी नए प्रोडक्ट, माने आप देखिए मीडिया में कितने सारे प्रोडक्ट दिखाते हैं, विज्ञापन में आते हैं। अच्छा, सोशल मीडिया पे जैसे कई सारे कंटेंट क्रिएटर्स होते, फॉलो करते हैं, वो हर दूसरे दिन, अब जो ऑडियंस है हमारी तो वो टीनेज है, 20 साल 22 साल तक की, इनको रहता हम बड़े सुंदर दिखे। हाँ। वो रोज आज ये फेस वॉश दिखाएंगे, कल ये सनस्क्रीन दिखा रहे, कल फिर उसके बाद चेंज के हम आज इतने दिन से यूज कर रहे हैं, हमें ये मतलब उनके तो प्रमोशनल होते हैं। हाँ। तो क्या ये सही रहते इतने महंगे में प्रोडक्ट्स खरीदना? नहीं, ऐसा नहीं है।
बिल्कुल सही नहीं रहता है ऐसा कि आप महंगे प्रोडक्ट खरीदोगे तभी आपकी स्किन अच्छी होगी। देखिए डिपेंड करता है आपकी स्किन पे कि आपकी स्किन का स्ट्रक्चर क्या है, अच्छा, है ना, आपका कलर टोन क्या है, इस पे आपका डिपेंड करता है। साथ में आपका मौसम डिपेंड भी करता है, क्योंकि मौसम के साथ हमारी स्किन चेंज होती है। जैसे अपन मौसम के साथ अपना खाना चेंज होता है, जी ठंडियों में अपन गर्म खाना अच्छा लगता है, गर्मियों में ठंडा खाना अच्छा लगता है, जी। इसी तरह से हमारी स्किन भी डिमांड करती है, लेकिन जी। स्किन आवाज नहीं करती है, ओह, है ना, वो Right. है ना। और अगर भूख लगी होगी ना तो ये अपना वो तुरंत सिग्नल देगा कि हमको भूख लगी, आज हमारी टिकिया पीने की इच्छा हो रही है, चाट खाने की इच्छा हो रही है, होता है कि नहीं होता है। Right. लेकिन स्किन अगर हमसे बोल रही है कि हमें माने एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजर चाहिए तो नहीं देंगे, हम क्या कहेंगे, नहीं मॉइस्चराइजर तो हम लगाते हैं हम ये वाला फेस वॉश तो करते हैं, तो इस पे हम ध्यान नहीं देते। बड़े अच्छे शान से कहेंगे नहीं हम तो इस कंपनी का मॉइस्चराइजर बने फेस वॉश यूज करते, इस कंपनी का मॉइस्चराइजर यूज करते, फिर भी आपकी स्किन क्यों ड्राई है, फिर आपकी स्किन क्यों सही नहीं हो रही, इस पे सोचने का विषय है ना ये। तो हमारी स्किन को क्या जरूरत है, सबसे पहले तो ये आपको नॉलेज होना चाहिए, ऑफ कोर्स, है ना। कि मतलब किस स्किन टाइप के लिए कैसा मॉइस्चराइजर, कैसी मतलब स्किन केयर सूट कर रहा है। हाँ, जैसे होम रेसिपी है, हाँ, तो होम में भी कई बार आपने देखा होगा अब वो नींबू वो क्या लगाते रहते हैं मुझे कई लोग नींबू लगाएंगे। हाँ। अभी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चलता है, कहीं कॉफी पाउडर, हाँ, है ना, वो शहद मिला शहद लो, है, कॉफी मिला लो। मुल्तानी मिट्टी, ये सब। जी, अब जी। आप देखिए हर चीज की एक तासीर होती है। हाँ, आपने मुल्तानी मिट्टी लिया, मुल्तानी मिट्टी क्या है, आपको मॉइस्चराइजर खींचती है, अच्छा, ड्राई करती है ड्राई skin? करती है स्किन के लिए, है ना। जब अभी आपने मुल्तानी मिट्टी का कभी आपने यूज किया होगा तो आपने देखा होगा 2 मिनट बाद ना वो पूरे फेस पे ड्राई कर देगी, टाइट कर देगी, जी, स्किन को टाइट कर देगी, ड्राई कर देगी। अब क्या होगा, आपका पूरा मॉइस्चराइजर खींच लिया, रिंकल्स प्रॉब्लम लेके आ जाएगी, रिंकल्स आएंगे आपको, क्योंकि आपकी स्किन का पूरा मॉइस्चराइजर उसने खींच लिया। तो मुल्तानी मिट्टी जो होती है वो ऑयली स्किन वालों, वेरी ऑयली स्किन वालों के लिए होती है, के जो ऑयल को खींचेगा। और हम बस सोशल मीडिया पे ट्रेंड देखते हैं, अच्छा इसने मुल्तानी मिट्टी लगाई, हमारे फेवरेट कंटेंट क्रिएटर भैया दीदी ने, हम भी लगाएंगे अब। हम भी लगाएंगे ऐसे हल्दी का है, जी हल्दी हर एक के चेहरे पे सूट नहीं करती है। जी जी। ऐसे आपका बेसन का है, बेसन भी ड्राई करता है स्किन को, तो ये नहीं लगाने चाहिए? नहीं लगाना चाहिए। क्यों अगर फिर इससे बेसन के लगाते आ साथ, रहे हैं? अगर बेसन के साथ पर और इंग्रेडिएंट आप इस्तेमाल कर सकती है, जैसे उसमें मलाई ले सकती हैं, दही ले हाँ। सकती है, कच्चा दूध ले सकते हैं, तो फिर रेशो सही बनता है ना। जी। सही मात्रा में सही रेशो लगाना बहुत जरूरी है। के- अब जैसे आप क्रीम की बात कर रहे जी। थे अभी, आप जैसे अपन मार्केट से क्रीम लेते हैं तो वो एक साइंटिफिक प्रोडक्ट बना हुआ है, जी। उसमें बराबर मात्रा में इंग्रेडिएंट हाँ, कि hyaluronic acid है, ये है, वो हाइड्रोनिक vitamin एसिड है ये है। आपका, जी आपकी स्किन को हाइड्रेटेड करेगा, तो उसमें बराबर मात्रा में, जी। तो वो आपका काम करेगा। लेकिन जो घरेलू आप चीजें लेती हैं तो आपको इसको पता नहीं जी। है, आपने तो देखा सोशल मीडिया पे देखा और आपने इसको स्टार्ट कर दिया करना। तो ऐसे कई केस मेरे पास में आते हैं कि मैंने घर में बेसन लगाया, कि मैंने घर में आपका वो कॉफी यूज कर ली है, हल्दी लगा ली। हल्दी लगा ली तो मेरी स्किन ऐसे हो गई, पिंपल्स आ गए। कई लोग बादाम लगा लेते हैं, है होता है ना ऐसा। तो ये चीजें सारे सबको सब चीजें सूट नहीं करती, सबकी स्किन अलग अलग टाइप की होती सबसे है। कोई वियर्ड सोशल मीडिया ये इस टाइप का ट्रेंड आपने देखा होगा, बोले ये क्या लगा रहे हैं ये लोग होता है ना ऐसा। क्या आपने ऐसा कुछ देखा? हाँ मैंने देखा ऐसी कौन सा? मैंने कई चीजें देखी है ऐसी के, जैसे घर में कुछ मिक्स करते हैं, जैसे आपका मुरेठी पाउडर है, दही, हाँ दही है, एलोवेरा उसमें मिक्स करते हैं या कुछ ऐसे तो लगाते हैं लोग। लेकिन आप देखिए, आपने तो अपना रील्स बनाने के लिए, उसके लिए आपने तो चलो ठीक है बता दिया, लेकिन वो जितने लोग रील्स देख रहे हैं वो तो आंखें बंद करके फॉलो कर, हमारी फेवरेट दीदी ने लगाया है तो सही होगा, सही होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सही होगा। ऑफ कोर्स, क्योंकि वो उनके हिसाब से वो उनके हिसाब से सही है, आपके हिसाब से सही नहीं है। जब मेरे पास सैलून में आते हैं लोग, तो जैसे मेरे से लोग बोलते कि आप मेरे को गोल्ड फेशियल कर दीजिए जी, तो मैं स्पष्ट मना कर देती हूँ कि मैं गोल्ड, अगर आपकी स्किन पे पिंपल्स है, आपकी स्किन नहीं है गोल्ड के हिसाब से, क्योंकि गोल्ड की तासीर गर्म है। अब बताइए, हम आपको पिंपल्स, आपको अच्छे खासे पिंपल्स है और आपको ऑयली स्किन, और मैं आपको गोल्ड करूंगी तो क्या होगा? विस्फोट तो होगा ही होगा ना, कोर्स होगा ना। तो उसके लिए क्या चाहिए? कूलिंग फेशियल,
जितना हमारी स्किन को कूल कर सके। कूल कर अच्छा, सके। ये एक बड़ा वो रहता है कि ये डायमंड फेशियल, ये मुझे तो कभी समझ नहीं आया डायमंड, सिल्वर, गोल्ड और ये कॉपर, भगवान सारी धातुओं के हैं। और एक और आप देखिएगा मार्केट में आजकल ना बहुत सारी किटें आती है। देखो क्या होता, कंपनी वाला कभी लॉस में तो चलेगा नहीं। जब कोई व्यक्ति इतना बड़े ब्रांड बना रहा है तो वो एक रेट पे तो चलेगा नहीं। हाँ। 3-4 प्रकार के रेट निकालेगा, हर तरह के लोगों को वो अपनी प्रोडक्ट बेचना चाहता है। तो मैंने ये भी देखा है, लोगों को किट, मार्केट से किट लेके आते हैं जी, वो जो कंज्यूमर रेट होता है, हम खुद कर लेंगे, हम खुद कर लेंगे। हाँ। तो वो कंज्यूमर, मेरे से ऐसे कई बार ऐसे हुआ है कि नहीं इस कंपनी का तो मैं मार्केट से लेके आते हैं तो वो 700 रुपया की मिलती है, और इधर तो आप मेरे से 1600-1700 रुपया ले रहे हैं। तो आप इस चीज को तो समझिए कि आपका जो लेके आप आए हैं वो कंज्यूमर रेंज है, और जो मैं कर रही हूँ वो प्रोफेशनल रेंज कर रही हूँ, प्राइम रेंज में यूज कर रही हूँ जी। तो उस चीज में क्लाइंट बड़ा कंफ्यूज रहता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है क्लाइंट। जबकि प्राइम रेंज एक अलग रेंज होती है। कंपनी ने प्राइम रेंज क्यों बनाई? एक कंपनी, एक ही उसका टैग उसी कंपनी का है जी। लेकिन एक कंज्यूमर रेंज में वो 700 की चीज बेच रहा है और एक 40,000 की किट दे रहा है। ओ, तो 40,000 और 700 में कितना अंतर है? आप प्रोफेशनली तो कर भी रही हैं, आपको पता है कि कौन से पॉइंट्स क्या करने हैं, क्या करना है, और उसमें क्या इंग्रेडिएंट है, क्या आपके फेस पे जाएगा जी। और उसमें प्राइम इंग्रेडिएंट ही यूज करे गए हैं, तो वो आपकी स्किन को कहीं साइड इफेक्ट नहीं देगा। अब मेरे से आके बोलते हैं नहीं मैंने तो बहुत अच्छा फेशियल यूज किया था, बहुत अच्छा ब्रांड का यूज किया था, लेकिन मेरे फेस पे ऐसे प्रॉब्लम है, वो ग्लो नहीं आया। तो फिर आप इस चीज को सोचिए। आपने देखा कि मार्केट में सेब फल, अनार, ठीक है, बादाम, चावल, 4-5 प्रकार के रेट होते, देखा होगा ना। हाँ। जब हम फल लेने जाएंगे, भैया जी 120 रुपया किलो है जी, 240 रुपया किलो है। क्यों? एप्पल तो एप्पल है ना, एप्पल तो एप्पल है ना, तो फिर क्यों ऐसा है? उनका मतलब गुण उनके अलग अलग हैं कि मतलब नहीं, खाने जब आप खाएंगे ना तो हाँ। वो टेस्ट मिलेगा आपको जी, वो टेस्ट से आपको पता चलेगा कि 240 रुपए किलो में क्या टेस्ट था और 120 रुपए किलो में क्या टेस्ट था, वो टेस्ट से पता चलता है। तो हाँ, ये चीज होती है। तो क्लाइंट को ऐसी चीज समझना बहुत जरूरी है लोगों को। ये तो है मैम, है ना। अभी जैसे लड़कियों हेयर रिमूवल को एक बहुत मतलब वो रहता है कि कई वैक्स बोलते, वैक्स से कर लो, हमारी स्किन जल जाती, फिर थ्रेड से तो बहुत दर्द होता है, मतलब माशाल्लाह मैंने एक आध बार कराई है, दर्द अभी तक जहन में है ना। फिर अपन जब से रेजर से करते हैं तो इनग्रोन हेयर की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो सबसे सही तरीका कौन सा है? देखिए अभी मार्केट में डर्मा रेजर आया हुआ है जो एलोवेरा जेल लगा के किया जाता है। अच्छा। उससे हाँ मैं वही यूज करती हूँ, उससे बहुत स्मूथली हेयर आते हैं। अच्छा, इनग्रोन हेयर नहीं होंगे? नहीं होगी, मैं प्रॉपर सब करती हूँ। स्ट्रॉबेरी लेग्स वो ऐसे दाने दाने हो जाते हैं पूरे पैरों में, हाथों में? नहीं होगा जी। अच्छा रेजर है वो, डर्मा रेजर, तो उससे आप कर सकते हैं। अच्छा, वैक्सिंग किसको नहीं करानी चाहिए? बहुत पेनफुल होता है। पेनफुल तो होता है, देखो ज्यादा जिसका सेंसिटिव स्किन है, हाँ। बहुत ज्यादा पतली स्किन है, उसको नहीं कराना चाहिए। अच्छा, बेस्ट तरीका कौन सा है, रेजर या फिर वैक्सिंग? देखो वैक्सिंग से क्या है कि वैक्सिंग से डेड स्किन भी आपकी निकल जाती है और स्किन में शाइनिंग भी आ जाती है ना, और हेयर थोड़ा देर से आते हैं। कितना टाइम लगता है वैक्सिंग के बाद आने में? आने में कम से कम 1 महीना तो करीब लग ही जाता है, 1 महीने तक आराम से आपका चल जाता है। और यहाँ रेजर के अगले दिन छोटे छोटे आ जाएंगे, क्योंकि रेजर अंदर से नहीं निकालता है। हाँ, वैक्स क्या अंदर से निकल आता है, रेजर क्या है ऊपर से कट कर देता है और छोड़ देता है, तो इस ये अंतर है। अच्छा, अभी लेजर भी तो चल रहा है मार्केट में, मतलब जो नई हमारी ब्राइड्स है तो उनको रहता है कि हाँ रेजर करा रहे हैं आजकल बहुत, रेजर ट्रीटमेंट करा रहे हैं, काफी लोग करा रहे हैं। वो कुछ है बेनिफिट है, होता क्या है इसमें? देखो इसमें कुछ नहीं होता है, जो रेजर होते हैं जो अपना हेयर का माने कहते हैं ना पॉइंट जो होता है, उस पॉइंट पे आप जो मशीन से उसको रूट से निकालते हैं, जो रूट से निकालते हैं ना हेयर, तो हाँ तो फिर वो हेयर के धीरे धीरे वो जलाते हैं, रूट्स को उस मशीन से जलता है धीरे धीरे, फिर क्या होता है वो रूट्स खत्म करते जाते हैं। लेकिन आप सोचिए कि एक बार कराने से, एक बार सिटिंग लेने से खत्म हो जाएगा ये, तो नहीं होता है। अच्छा, मतलब उसमें वो बड़ा वो चलाते हैं, आप एक बार लेजर करा लीजिए जीवन भर के लिए फ्री। हाँ, वो जीवन ना ऐसा नहीं होता, टाइम के लिए रहता है? नहीं देखिए आप अंदर से ग्रोथ रोक देंगे क्या?
हेयर के अंदर से ग्रोथ, जो अपने अंदर के हार्मोन्स वो खत्म कर देंगे क्या? नहीं। अंदर के हार्मोन्स तो आप खत्म नहीं करेंगे, वो तो आएंगे आएंगे ना। हेयर तो आएगा, जब तक अपन जिंदा है जब तक आएगा, आदमी की जब तक सांस चल रही जब तक हेयर आएगा। सिर्फ इसकी सिटिंग होती है। कितनी माने हाँ, उसका सिटिंग का कोई काउंटिंग नहीं होती है। आपको शुरुआत में बहुत जल्दी जल्दी कराना होती है, लेकिन फिर टाइमली बढ़ता जाता है। फिर मान लीजिए 6 महीने में, साल भर में, 2 साल में, क्योंकि उसका रूट्स कमजोर पड़ता जाता है, तो टाइम पीरियड जरूर बढ़ जाता है। अगर आप ये सोचें कि हम एक बार जीवन में फ्री हो जाएंगे तो नहीं होंगे आप। अच्छा, कोई मेथड नहीं है कि बस ये सारे एक बार में पड़ जाए बाल? ना 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 ना, ऐसा मैटर नहीं है, वो तो आपको कराना ही पड़ेगा। वो आपको कराना, मेरे पास ऐसे हैं क्लाइंट जो लेजर वाले, जो पहले, हाँ, जो पहले उनने 3-4 सिटिंग ली, फिर इसके बाद में नहीं ली, तो उनकी फुल ग्रोथ है, फिर से ग्रोथ आ गई उनकी। और लेजर का मतलब पैसा भी बहुत लगता है लेजर पैसा भी बहुत लगता है। जितने भी आपके स्किन ट्रीटमेंट हो या हेयर ट्रीटमेंट हो, परमानेंटली कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। सब बेवकूफ बना रहे हैं सब परमानेंटली कुछ भी नहीं है, ये केयर है। हाँ, आप इसको ट्रीटमेंट नहीं बोल सकते। अच्छा, रेजर से बोलते हैं कि आप करेंगे तो मर्दों जैसे बाल आ जाएंगे? ना ना, ऐसा नहीं आते। मर्दों जैसे बाल क्यों आ जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं आते हैं मर्दों जैसे बाल। क्या होता है मैं बता दूं, जैसे अपने रेजर किया, रेजर से अपना क्या है, इनको आपका ग्रोथ रह गई, ऊपर की लेयर चली खत्म हो गई, लेकिन जब अपन उसको हाथ ऐसा लगाएंगे तो अपन को अटकता है। हाँ, वो छोटे छोटे सा छोटे अटकता है, तो अपन को लगता है मोटा है, मोटा नहीं है। हाँ। जब वो बढ़ेगा तो बराबर जो पतला हेयर आता है, मोटा हेयर नहीं आता, पतला हेयर आता है। तो लोगों का ये लगता है, लोगों को मोटा हेयर आता, मोटा हेयर कभी नहीं आता। आप देख लीजिए जेंट्सों का, देखिए जेंट्सों के जो दाढ़ी बढ़ाते हैं तो उसमें आप देखिए फिर तो पतला ही आता, मोटा हेयर कहाँ आता, फिर तो पतला हेयर रहता है। लेकिन शुरुआत में लगता है कि हाँ ये मोटा हेयर आ रहा है, लेकिन बाद में बिल्कुल पतला हेयर हो जाता है। अच्छा, मतलब सिर्फ एक मिथ है कि मतलब शेविंग सेफ मेथड है। हाँ, बस क्या गलत क्या हो जाता है, गलत डायरेक्शन में करना, अपोजिट डायरेक्शन में करना। कैसे? अच्छा, शेविंग का पूरा रूटीन कैसे करें? देखो, शेविंग का रूटीन तो ये होता है, अगर एक दिन पहले स्क्रब कर लेना चाहिए बॉडी, स्किन को, फेस को स्क्रब कर लेना चाहिए। स्क्रब से क्या होता है, जितना डेड सेल्स होते हैं वो निकल जाते हैं। क्योंकि क्या होता है, हेयर पे डेड सेल चढ़ जाता है। जैसे लोग 8 दिन में शेविंग नहीं करते तो क्या होगा कि रूट्स के यहाँ से आपका ना स्किन चढ़ जाती है, साइड से स्किन चढ़ जाती है ना, तो एक दिन पहले इसको स्क्रब करना चाहिए। स्क्रब के बाद में ना दूसरे दिन आपको शेविंग करना चाहिए। शेविंग भी गलत डायरेक्शन में नहीं करना चाहिए। अच्छा, कैसे करें? मान लीजिए आपका हेयर का डायरेक्शन इस साइड है, ठीक है, लेफ्ट साइड, राइट साइड है ना, और आपने क्या कर दिया, इसको लेफ्ट साइड कर दिया। हाँ, तो क्या होगा, गलत हो जाएगा डायरेक्शन। तो हमें बालों की डायरेक्शन में ही करना चाहिए, शेव करना चाहिए। हाँ, पहले एक्सफोलिएट करो स्किन, स्क्रब करो, उसके बाद बालों की डायरेक्शन में सेव करो। अच्छा, एक बड़ा लड़कियों का फेवरेट क्वेश्चन, बिकनी हेयर। अभी जैसे बाहर शहरों में तो फिर भी बहुत हो गया, हमारे छोटे लेवल पे। जी। अब नई हमारी ब्राइड्स होती है, उनको रहता है बिकनी हेयर रिमूवल कहाँ करवाए, नई शादी हो रही है, वो क्या है, मतलब करवानी चाहिए? अब कई लोग बोलते हैं कि नहीं करवाना चाहिए, कि आप नहीं, उसको करवाना चाहिए। कैसे, मतलब हाँ, एक तो आप वैक्स से करा सकती है, आजकल बहुत अच्छे वैक्स आ गए हैं सॉफ्ट एरिया के लिए, है ना, बीन वैक्स वगैरह है, तो बहुत सॉफ्ट वैक्स आ गए, उससे आप करवा सकते हैं बिकनी वैक्स। आपको 10 प्रोडक्ट यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जो प्रोडक्ट यूज करते हैं उससे ब्लैकनेस आती है। चाहे आप अंडर आर्म्स कराएं या बिकनी वैक्स कराएं। कौन से प्रोडक्ट नहीं यूज करने चाहिए? बहुत सारे ऐसे हेयर रिमूवर प्रोडक्ट आते हैं, कोई भी प्रोडक्ट ले, किसी भी ब्रांड का क्रीम्स वाले जो आते हैं, क्रीम वैक्स, हाँ, क्रीम वाले, उनमें क्या रहता है? उनमें क्या है, बहुत ज्यादा आपका केमिकल होता है, तो कई बार क्या है, जलन होती है और स्किन को ब्लैक कर देते हैं। वैक्सिंग से भी तो बोलते हैं कि वो हीट रहता है। नहीं, मैंने क्या बताया अभी आपको कि बहुत अच्छे वैक्स आ गए हैं मार्केट में, बीन वैक्स वगैरह है आपका, है ना, तो वो वैक्स आपको कराना चाहिए। बीन वैक्स बहुत अच्छा होता है, उसको कराना चाहिए, उससे सॉफ्ट होता है। उसमें आपका जो लगाते, पट्टी लगा के करते, वो नहीं करते, वो डायरेक्ट होता है। अच्छा, डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, उसी को निकालेंगे, पैक जैसा होता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत सॉफ्ट वैक्स होता है। अच्छा, कितने दिनों में कराना चाहिए? वो तो ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी ग्रोथ कैसे है, उसकी ग्रोथ के ऊपर। ज्यादा पेनफुल होती है? नहीं, पेनफुल नहीं, ऐसे ज्यादा पेनफुल नहीं होती है।
अच्छा, बहुत जैसे नई ब्राइड से हमारी तो क्या थोड़ा- एक्सपर्ट होते हैं। हाँ, हाँ। मैं देखो तरीका होता है, सबका टेक्निक होती है इस चीज में। जी अगर आपका सही एक्सपर्ट है आप, जी तो फिर आप करेंगे, करवाएंगे तो फिर दिक्कत नहीं जाएगी। और जो नया बंदा है जिसको वो नॉलेज नए नए नहीं है, पार्लर्स खोल के बैठ नया जाते है, हैं जो। तो फिर उसमें आपको दिक्कत जा सकती है। देखिए ये सब काम सीखने के लिए बड़ी प्रैक्टिस करना होती है। जी बिना प्रैक्टिस के ये काम नहीं आते हैं। सही कहते हैं ना, बात है। कभी कभी किसी को थ्रेडिंग करते तो उनका हाथ हल्का है, हाँ बोलते हैं ना इस चीज को। तो वही चीज होती है, प्रैक्टिस पे होती है कि अगर आप, तो आपको एक्सपर्ट से ही कराना चाहिए ये सारी चीजें। बिकनी वैक्स हमेशा एक्सपर्ट से कराओ, एक्सपर्ट से अच्छी वैक्स कराओ, हाँ, अच्छी जगह अंडर आर्म्स कराओ। के लिए मैं बोलूंगी, और वैक्स अच्छा यूज करो, वैक्स भी अच्छी क्वालिटी अच्छा, का वैक्स यूज करो। हम पार्लर से पार्लर जाते तो उन्होंने कहा ये आपकी ऑयल वैक्स है, ये आपकी महंगी है, ये रीका वैक्स है, ये आपकी बीन वैक्स है। जी जी। अच्छा, बट बाल तो सभी निकाल रहे हैं ना, वो हो तो एक ही जैसे रही है। प्राइस क्यों हमारा किसी का 500 किसी का 200 में भी हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बात आप सही कर रहे हैं, इसको बात तो सही है। हेयर उससे भी निकल रहा है, हेयर इससे भी निकल रहा हाँ है। देखिए एक हनी वैक्स होती है, हाँ। हनी वैक्स घर में भी बनाई जा सकती है। अच्छा हाँ, उसके इंग्रेडिएंट होते हैं, वो घर में भी बना लेते हैं। तो एक वो वैक्स होती है, तो वो वैक्स क्या पड़ेगी, जो उसमें इंग्रेडिएंट लिए गए हैं वो सस्ते हैं, महंगे नहीं है। हाँ हाँ वो इंडिया में ही बन जाता है। जैसे आपने अभी कहा रीका वैक्स, हाँ प्रीमियम इंग्रेडिएंट उसमें इस्तेमाल किए जाते जी। हैं, और इटली से बनता है, इटली में बनता अच्छा, है। रीका वैक्स है इंडिया में? इंडियन का नहीं है, हनी वैक्स इंडियन है, के इसलिए सस्ता है। अब आप बताइए, इटली से जो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा तो उसका टैक्स वगैरह सब लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। और आफ्टर एंड बिफोर आपका जेल और ऑयल यूज होता है, हाँ वो भी रीकई का होता है। तो अच्छा, कुछ डिफरेंस रहता है सब हाँ, में? डिफरेंस रहता है। मैंने प्राइम इंग्रेडिएंट उसमें यूज करे जाते हैं। जैसे मान लीजिए ऑयल है, आप घर में ऑयल यूज करते हैं, तो आप घर में मान लीजिए सरसों का ऑयल यूज करते हैं, तो सरसों के ऑयल में और आपका सनफ्लावर ऑयल में रेट में अंतर होगा कि नहीं होगा? हाँ, एक ऑलिव ऑयल आता, ऑलिव ऑयल एक आता है। आता है, तो उसमें रेट में अंतर होता है कि नहीं होता है? जी जी। ऐसे इन वैक्सों में अंतर होता है। सारा चीजें इंग्रेडिएंट पे ही डिपेंड करता है ना। मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया था कि चावल 5 प्रकार के रेट के मिलते हैं, जी जी। है ना। तो ऐसे ही होता है, तो इसके रेट ऊपर नीचे इसलिए रखे जाते हैं। जो चीज जितनी महंगी आएगी उसका रेट उतना महंगा होगा, जो चीज जितनी सस्ती होगी उसका रेट उतना सस्ता होगा। सस्ता हो। अब काम तो देखिए, सब्जी तो आपका सरसों के ऑयल से भी बन जाएगी, कि मूंगफली के ऑयल से भी बन जाएगी, हाँ हाँ है ना, लेकिन स्वाद अलग होगा। अब जैसे रीका वैक्स है, स्किन में चिपकता अच्छे से है, जी अंदर तक, रूट के अंदर तक जाके हेयर को निकाल देता है। जी स्किन क्लीन होती है, जी। यानी आपकी डेड स्किन निकाल देती है, स्किन पे शाइनिंग भी लेके आती, और इसकी जो ग्रोथ है वो लेट आती है ओ ना। जी। तो काम उसने अलग किया। अब आप वहीं पे हनी वैक्स करा लीजिए, ठीक है। तो उसके 15 दिन में आपके हेयर आने लगेंगे। अच्छा, ऐसे भी रहता, मतलब एक जैसा सबका काम नहीं एक है? जैसा सबका काम नहीं होता है, सबका अलग अलग होता है। अच्छा, अभी जैसे नई नई हमारी ब्राइड्स रहती है, वो उन्हें अपनी मेकअप किट बनानी होती है, तो वो जाती है दुकान में, उन्होंने कहा हमारी मेकअप किट, तो मेकअप दुकान वाली में आप ये फाउंडेशन ले लीजिए। फिर कई बार वो फाउंडेशन भी शेड का नहीं रहता है हमारे, नहीं वो रहता। हर चीज का एक तो शेड मैच कर, कैसे फाउंडेशन का शेड मैच करें हम? देखो क्या होता है, अपने स्किन टोन पे ही फाउंडेशन लेना चाहिए। अच्छा, जो हमारा कलर हाँ, टोन होती, सर कलर टोन प्लस स्किन टोन, हाँ उस टोन पे ही लेना चाहिए। मैंने अभी आपसे क्या कहा, क्या अभी इस चीज का सबको नॉलेज नहीं है। सब लोग क्या समझते हैं, मेकअप तो यार कुछ भी नहीं, कोई भी फाउंडेशन लगा लो, कोई भी कुछ। आपकी स्किन से जो रिफ्लेक्शन निकलता है वो कलर टोन होता है, उससे मैच करना है हमें। उससे मैच करना है। ऐसा नहीं कि बीटेस स्किन है तो बीटेस स्किन के साथ में आपको करना है। रिफ्लेक्शन क्या आ रहा है आपकी स्किन का, बॉम आ रहा है, ग्रीन आ रहा है, ग्रे आ रहा है, क्या आ रहा है, कूल आ रहा है, तो वो हमको वो चीजें देखना पड़ती है। अच्छा, तो जैसे मुझे अपने जैसे मैच का फाउंडेशन, हाँ, मैं तो कैसे चेक करूँ दुकान पर? वो आपको इधर टच करना होगा, जी। क्योंकि यहाँ की स्किन क्लीन होती है, Same as हाँ, face। या फिर यहाँ की ये स्किन वाला पार्ट पे आप यूज करिए, जी जी। आप इधर यूज करिए तो आपकी स्किन में मैच करेगा वो। अच्छा, वो अलग से नहीं दिखना चाहिए यहाँ अलग पर से नहीं लगाने के दिखाना बाद? चाहिए, अलग से मैच होना चाहिए, जी है ना। ठीक। अच्छा, आपकी स्किन बहुत अच्छी है, आप क्या स्किन केयर फॉलो करती हो हमारी टीनेज गर्ल्स के लिए? क्या जी। बेसिक जी, स्किन जी। केयर वो फॉलो कर सके? जी जी, देखिए स्किन केयर करना बहुत जरूरी है। मैं हर एक व्यक्ति से कहूँगी, चाहे टीनेजर हो, चाहे बढ़ती हुई एज का व्यक्ति हो, अगर आपको परफेक्ट दिखना है,
देखो किसी को दिखाने के लिए परफेक्ट नहीं दिखना होता है, खुद के सुकून के लिए परफेक्ट दिखना होता है। अगर आपकी स्किन अच्छी है, आपके हेयर अच्छे हैं, आपकी बॉडी परफेक्ट है, तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा एक वो अलग होगा। जी, होता है कि नहीं होता, वो एक अलग कॉन्फिडेंस होता है। लोग वो कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ बढ़ती हुई एज की लेडी होती हैं तो वो कहती अरे हमें अब क्या करना, हमारा तो बुढ़ापा आ गया। अरे एक बहुत वो है, जैसे आप मोटिवेट भी किया जाए, आप जैसे आप तो बहुत, मैम की एज 50 साल है, आपको लग सॉरी बतानी चाहिए बट लग सकता है आपको देख के ना। हमारे यहाँ पे हमारी मम्मी एज में तैयार हो लोग लाल बूढ़ी घूढ़ी लाल लगा, एक बड़ा सोसाइटी नॉर्म चलता है है ना कि अरे देखो इस एज में तैयार हो रही है, किसके लिए तैयार हो रही है, किसके लिए तैयार हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। और मैं ये बोलती हूँ जो सैलून है वो बढ़ती एज के लिए ही है, क्योंकि अभी तो हम सुंदर, मैं नहीं मतलब सुंदर ही है ना, तो सुंदर दिख ही रहे ना। हाँ, आप 25 के बाद ही आपका डाउन होना स्टार्ट होता है जी। 25 तक तो स्किन बहुत प्यारी रहती है, हर चीज बहुत अच्छी होती है, लेकिन 25 के बाद ही डाउन होना स्टार्ट। पहले तो 25 से ज्यादा चल जाता था, 35 तक मैं बोलती थी। पॉल्यूशन वगैरह, खान पान इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि अब मैं बोलती हूँ 25 के बाद। तो वहां तक तो आप ठीक रहते, वहां तक तो थोड़ी सी पॉलिशिंग की जरूरत होती है जी। लेकिन जो बढ़ती हुई एज है, माने 25 के बाद जो बढ़ती हुई एज, उसमें सबसे ज्यादा केयर की जरूरत होती है। क्या केयर करें हम, क्या स्किन केयर फॉलो करें? हाँ, सबसे पहले तो आपका सनस्क्रीन आता है, सनस्क्रीन, जिसको हम कहते हैं सीटीएम, यानी पहले आपका क्लींजिंग, पहले सीटीएम से स्टार्ट करते हैं। सीटीएम क्लींजिंग, क्लींजिंग, मॉइस्चराइजर और टोनिंग, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्लींजिंग करना चाहिए स्किन के लिए। कौन सा बेस्ट रहता है? देखो कई कंपनी के आते हैं। नहीं, सॉफ्ट मतलब बेसिक। अगर घरेलू चीजें कहूँ मैं, अगर मैं बताऊँ प्रोडक्ट में मैं किसी एक कंपनी का नाम नहीं ले सकती हूँ। नहीं, हमारी टीनेज लड़कियों के लिए देखो वही होता है, क्या है, एक कंपनी का नाम नहीं आ सकता इसमें, इसलिए नहीं आ सकता है नाम कि जरूरी नहीं है कि हर कंपनी का प्रोडक्ट हर एक व्यक्ति के ऊपर सूट करे। जैसे मैं भी ट्रीटमेंट देती, मेरा कोर्स ब्यूटी थेरेपिस्ट का कोर्स है मेरा, तो मैंने आयुर्वेदिक से पूरा कोर्स किया हुआ, डॉक्टर नीता त्रिवेदी भोपाल से। अच्छा। हाँ, तो वहाँ जो आयुर्वेदिक में है तो हर एक स्किन की पे नहीं जाता, उसके अलग अलग प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए एक ड्राई स्किन का प्रोडक्ट अलग है, ऑयली स्किन का अलग है, सेंसिटिव स्किन का अलग है, ये अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं। तो मैं एक प्रोडक्ट कोई भी नहीं बता सकती। अब मान लीजिए मैंने आज आपको बता दिया कि आप ये वाला फेस वॉश यूज करिए, फोम वाला फेस वॉश यूज करिए, या क्रीम बेस्ड फेस वॉश यूज करिए, या वाटर जेल वाला फेस वॉश यूज करिए, एक जेल बेस्ड में भी आता है, तो अब जेल वाला किसके ऊपर जाएगा? हाँ। अभी मैं कुछ बोल देती हूँ तो लड़के वो यूज करेंगी, फिर कहेंगी यार कविता मैम ने तो बताया था वो ऐसा तो मैं वो नहीं बता पाऊँ। हाँ, जिसको ऑयली स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, आप जेल वाला यूज कर सकते हैं जी, वाटर जेल वाला आप यूज कर सकते हैं। ठीक, ड्राई है तो क्रीम बेस वाला आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, ऐसा चलता है। और मैं कभी किसी एक प्रोडक्ट पे काम नहीं करती हूँ कि एक प्रोडक्ट मैंने एक बता दिया, साल भर में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट लगाओ, ऐसा नहीं करती हूँ। मौसम के साथ में होता है, जैसा मौसम चेंज होता है वैसे हमारी स्किन चेंज होती है, वैसे हम प्रोडक्ट चेंज करते हैं। हाँ, कई लोग क्या करते हैं, गलती है कि महीने में 4 प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं, चेंज करते रहते हैं। कुछ बच्चे करते हैं हाँ। कि फेयरनेस की तरफ जाते हैं कि हमें फेयरनेस चाहिए, तो वो महीने में 4 प्रोडक्ट यूज कर लेंगे अलग अलग ब्रांड के, तो वो एक गलत हो जाता है। अच्छा, तो अभी हम रूटीन कौन सा फॉलो करें डेली बेसिस पे अच्छी स्किन के लिए? सबसे पहले तो आपको क्लीन करना है, मॉइस्चराइजर लगाना है और टोनिंग करना है जी। जो टोनर आते हैं हाँ। वो किसी भी ब्रांड का ले लीजिए, विटामिन सी का ले लीजिए, सबसे अच्छा विटामिन सी होती है, उसमें आप ले लीजिए। तो आप टोनर लगाइए, फेस वॉश करने के बाद आप टोनर लगाइए, मॉइस्चराइजर लगाइए, ठीक है। तो ये आपकी स्किन को हेल्दी बना के रखेगा। ये हमें सिर्फ एक टाइम करना है सुबह? नहीं, एक टाइम नहीं करना है। बहुत बढ़िया, एक टाइम करना है। अच्छा, वो एक टाइम खाना खा लेते हो तो पूरा हो जाता है क्या? दिन में कितनी बार खाना खाते हो? चलता रहता है यहाँ वहां से, फिर 4 बजे चाय चाहिए, फिर ये चाहिए, वो चाहिए। ऐसे हमारी स्किन को भी तो चाहिए, स्किन का भी तो खाना है। अच्छा, कैसे शुरू करें सुबह से शाम? सुबह स्किन का खाना, जैसे सुबह से आप सुबह से उठे, सबसे पहले आपने ब्रश वगैरह किया, फिर आपने जो भी चाय कॉफी या ग्रीन टी जो भी लेते पानी पीते होगे ना, ऐसे जब हम सुबह उठते हैं तो हमने अपना फेस वॉश किया, फेस वॉश करने के बाद हमने टोनिंग कर लिया है ना, टोनर लगा लिया है ना, तो हमारी स्किन
के लिए एक हीलिंग मिल गया, ठीक है। हाइड्रेटिंग हो गई हमारी इसके। फिर इसके बाद में हम नहाने जाते हैं, नहा के हमने फेस वॉश किया, टोनर किया, मॉइस्चराइजर लगा लिया, ठीक है। अब जब हम बाहर दफ्तर के लिए जाते हैं या कहीं बाहर निकलते, बाहर भी जो लेडीज नहीं निकलती उनको घर में भी सनस्क्रीन लगा के रखना चाहिए। घर में तो सन ही नहीं, काहे की सनस्क्रीन? अरे क्यों, आपकी एलईडी वगैरह जल रहा है, ये सब नहीं है, इसका रेडिएशन नहीं निकलता है क्या? इसके लिए स्किन पे असर नहीं होता है। मोबाइल आप हाथ में लेते हैं तो इससे स्किन पे असर नहीं होता है। अच्छा। जो इससे निकलने वाले रेसे हैं वो हमारे स्किन के लिए हार्मफुल है, तो हमारी स्किन के लिए प्रोडक्ट चाहिए। फिर हमने सनस्क्रीन जैसे आप बाहर निकलते हो, पानी गिर रहा हो, छाता नहीं लगाएंगे तो गीले हो जाएंगे ना आप। हाँ हाँ, ऐसे हमारी स्किन के लिए प्रोटेक्शन चाहिए। सनस्क्रीन लगाई हमने। सनस्क्रीन आप लगाइए, फिर 5 घंटे काम करती है। 5 घंटे? 5 घंटे। फिर 5 घंटे के बाद आपको सिर्फ फिर से आपको वही प्रोसीजर करना है, फेस वॉश करना है, टोनर लगाना, मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन आपको लगाना है। ये आपका 3 बार तो चलता चलता ही है। रात के फिर आप जब सोओगे फिर करना है? हाँ, रात का वो तो बहुत जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है। अब देखिए, रात की स्किन आराम करती है, आप भी आराम करते हैं, आपकी स्किन भी आराम करती है, तो उस समय आप जो भी नाइट क्रीम लगाएंगे, जो भी मॉइस्चराइजर लगाएंगे, वो प्रॉपर काम करेगा आपकी स्किन पे, हीलिंग करेगा आपकी स्किन के लिए, हील करता है। रात में सिर्फ मॉइस्चराइजर? मॉइस्चराइजर लगाइए या कोई अच्छी नाइट क्रीम लगाइए। जैसे मान लीजिए अलग अलग होता है, जैसे आपकी स्किन को तो मॉइस्चराइजर चल जाएगा, जैसे कोई पिगमेंटेशन वाली लेडीज है तो उसके लिए पिगमेंटेशन क्रीम आती है, या कोई पिंपल्स वाले ग्लैंड है, सबके लिए सेम चीज सूट नहीं करेगी। सेम चीज सूट नहीं करेगा, जिसकी जो प्रॉब्लम। अच्छा, डार्क सर्कल्स के लिए हमने यहाँ तो मॉइस्चर क्यों होते हैं डार्क सर्कल? मतलब क्योंकि हम अवॉइड करते हैं उस चीज को। मतलब कैसे अवॉइड करते हैं? एक तो आजकल का रूटीन अलग हो गया है, अधिकतर हम मोबाइल पे रहते हैं, आपका लैपटॉप पे रहते हैं कि नहीं, नींद प्रॉपर नहीं लेते हैं तो आई डार्क सर्कल बढ़ते हैं। फिर जो क्रीम लगाने का तरीका होता है वो हमारा कैसा होता है, कैसे करते हैं ना। फिर इसको ऐसे लेके ऐसा करेंगे और इस पार्ट को भूल जाते हैं, भूलते हैं ना, इस पार्ट को पूरी तरह से भूल जाते हैं। इस पार्ट को भी आप बराबर ऐसे लगाइए, इस चीज को ऐसे करिए, और इसको क्रीम को अपन को मलना नहीं है, रगड़ना नहीं है, क्रीम को हल्के हाथ से उसको फैलाना है, स्प्रेड करना, हल्का सा फैलाना है, तो ये आपके आई डार्क सर्कल आएगा ही नहीं। वो प्रॉपर नींद लीजिए, आप नारियल पानी पीजिए, क्योंकि आपका आई डार्क सर्कल आना क्या है, आप ज्यादा टेंशन ले रहे हो, उसी से आते हैं। अरे हीमोग्लोबिन की कमी से भी, मतलब हीमोग्लोबिन की कमी से भी आते हैं। को पता नहीं होता है। हाँ, वो लगता है हम 8 घंटे तो सो रहे, फोन भी यार इतना नहीं चला रहे, फिर हमारे डार्क सर्कल्स। तो फिर हीमोग्लोबिन कम हो सकता है। हाँ, कहीं ना कहीं तो फिर आपकी बॉडी भी डिस्टर्ब हो रही है। हाँ, देखो, कहीं ना कहीं आप अपनी बॉडी के अंदर से कुछ ना कुछ दिक्कत आपको आ रही है, या तो आप अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं, प्रोटीन वाला खाना नहीं ले रहे हैं, जो हमारी माने बॉडी को हील करे वो नहीं ले रहे, पानी बराबर नहीं पी रहे, बहुत सारी चीजें होती हैं, उससे भी आता है आपके डार्क सर्कल। अच्छा, जैसे बॉडी पार्ट की डार्कनेस को लेकर लड़कियों को बहुत इनसिक्योरिटी होती है कि हमारे इनर थाइस ब्लैक है, हमारा प्राइवेट पार्ट ब्लैक है, हमारे अंडर आर्म्स ब्लैक है ना। तो आपके पास आते कुछ ट्रीटमेंट होता है? हाँ, हमारे पास वाइटनिंग ट्रीटमेंट होता है, इसके लिए हम लोग करते हैं, इसके ट्रीटमेंट करते हैं हमारे पास में। तो उसमें वाइटनिंग ट्रीटमेंट बोलते हैं उसको, जो आपका ब्लैकनेस होती है लेकिन उसकी सेटिंग चलती है। कितना टाइम लगता है इस चीज को? उसको कम से 3 से 4 महीने लग जाते हैं प्रॉपर सेटिंग लेंगे, और फिर उसमें कुछ क्रीमें देते हैं घर में लगाने के लिए, जो आपको वो क्रीमें लगाना पड़ेंगी। रेंज क्या जाती है इसकी? रेंज समथिंग 2000-3000 के समथिंग जाती है। 500 नहीं, 500 रुपए तो सिटिंग का होता है ना, और आपका 2000 के करीब आपकी क्रीमें आती हैं। तो क्रीमें तो आपकी 2-3 महीना आराम से चल जाती है, बस सिटिंग के आपका 500 रुपया पड़ता है। कितनी सिटिंग लेनी पड़ती है हमें? कम से कम 6-7 सिटिंग तो लेना ही पड़ेगी आपको, क्योंकि स्किन जल्दी से हील नहीं होती है, स्किन को टाइम लगता है। होता क्यों है, मतलब इतना ज्यादा डार्कनेस है? हमारे यहाँ तो नहीं है डार्कनेस, बट इनर थाइज में, अंडर आर्म्स में, प्राइवेट पार्ट्स में। तो क्या होता है, मैंने आपसे कहा ना, जब अपने हेयर रिमूवर करते हैं ना तो अपन गलत प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं। हाँ, है ना, या फिर बॉडी पे अपन पूरी तरह से अब क्रीम यूज नहीं करते हैं। अच्छा। नहाया, सीधे कपड़े पहन लिए, बस आपने कोई मॉइस्चराइजर, कोई क्रीम आपने उस पार्ट पे नहीं लगाई,
फिर रगड़ होती है कपड़े की, जो अपन कपड़े पहनते हैं ना, अच्छा। उसकी रगड़ पड़ती है ना, कपड़े की फ्रिक्शन की वजह से से भी? आपका ब्लैकनेस आएगी। देखिए कभी कभी क्या होता है, अपन जैसे गले में अपन चैन वगैरह कुछ हाँ, डाल तो के वो रखते हैं गर्दन ना, में यहाँ हाँ वहाँ ब्लैकनेस पूरा आ जाती ब्लैकनेस है। आ जाती है ना, तो क्योंकि वो रगड़ पड़ रही है स्किन पे, बराबर रगड़ पड़ रही है स्किन पे, और उस चीज पर अपन ध्यान नहीं देते। अपन क्रीम भी लगाएंगे ना तो फेस पे लगा के, इतने फेस पे लगा के छोड़ देंगे, हाँ। आप गर्दन तक नहीं जाएंगे। छोटी छोटी सी चीजें होती है ध्यान रखने की केयर में, जी जी। कि आप जो क्रीम आपने, सनस्क्रीन आपने पूरे फेस पे लगाया ना, वो आप इतना गर्दन में खुला हिस्सा रहता है ना, ये पूरा हाँ, ओपन हाँ। हिस्सा होता है ना। कई लोग तो डीप पहनते हैं, बहुत ज्यादा डीप पहनते हैं, तो वो हिस्सा तो आपका पूरा खुला हुआ है, तो जब आपका यहाँ असर करेगा सन, हाँ। तो यहाँ पे असर नहीं होगा क्या? यहाँ पे भी तो असर होगा ना। अच्छा, जैसे टीनेज लड़कियां हैं, अभी उनके प्राइवेट पार्ट्स नॉर्मल है नहीं है, इनर थाइज वगैरह, वो बचाव कैसे करें कि आगे उनकी स्किन हेल्दी रहे? सबसे पहले तो आप उसमें क्रीम लगाइए, मॉइस्चराइज कीजिएगा। मॉइस्चराइज कीजिए, आप बराबर मॉइस्चराइज कीजिए, तो आपका ब्लैकनेस नहीं आएगी आपकी, ओके। है ना। और अगर ब्लैकनेस आती है तो कुछ घरेलू उपाय होते हैं, आप उसको करिए। जैसे? जैसे चावल का आटा होता है, चावल अच्छा, के ये आटे फायदे करते हैं, ये भी तो बहुत बिल्कुल, चलता है, बहुत कोरियन ग्लास स्किन वगैरह ये। हाँ ना चावल के आटा का पॉलिशिंग का काम करता है, चावल क्या पॉलिशिंग का काम करता है। आयुर्वेदिक जितने भी उपटन वगैरह होते हैं ना, तो उसमें चावल का आटा होता है। आप कौन कौन से उपयोग करती हैं? आपकी तो बहुत अच्छी स्किन है। मैं अधिकतर दही यूज कर लेती, ताजा दही यूज करती हूँ, मेरे को सूट करता है ताजा दही। अच्छा। और चावल का आटा कभी कभी मसूर की दाल यूज कर लेती हूँ। मैं ज़्यादा इसी तरह से मैं अपनी स्किन की केयर करती हूँ। लेकिन हाँ, मैं रात को मेरे को नींद भी आ रही होगी, लेकिन नाइट क्रीम लगाना नहीं छोड़ती, क्योंकि मेरे को पता है कि क्रीम अभी फायदा करने वाली है, रात को ही फायदा करने वाली है। दिन में तो इतना धूप रहती है कि वो तो नहीं इतना हो पाता है। ये बात तो सही है। अच्छा, आदमी और औरतों के, जैसे हमारे लड़के होते हैं, उनके लिए अलग रूटीन होता है स्किन केयर का, कि सेम ही है जो क्रीम्स हम लगा रहे वही? सेम होता है, कहीं रूटीन अलग नहीं होता। सिर्फ जेंट्सों की आदत क्या होती है, केयरलेस होते हैं, उनकी स्किन क्या मोटी होती है। हाँ। भगवान ने लेडीज को बहुत सॉफ्ट बनाया है स्किन को, और जेंट्सों को बहुत क्या कड़क बनाया, हार्ड बनाया है ना, हार्ड वर्क बनाया। तो स्किन के लिए प्रोडक्ट तो सेम होते हैं, सिर्फ क्या होता है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे बनाए जाते हैं जेंट्सों के लिए कि उसमें कहना चाहिए कि हाँ, जो वो स्किन मोटी होती है तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा माने काम करे। अच्छा। तो बनते हैं कुछ जेंट्सों के लिए, लेकिन कुछ ही प्रोडक्ट बनते हैं, काफ़ी अधिकतर आपने देखा हो सब जेंट्सों को यही सब सारी चीज़ें रहती है। ज़्यादातर जेंट्सों के लिए ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं है, लगाते भी नहीं, ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं है। हाँ। तो जेंट्सों को केयर करना चाहिए, जेंट्स केयर नहीं करते। आप देखिए खुले चेहरा में हम यहाँ पे 500 हजार की क्रीमें लगाते जी। हैं, लड़के कुछ नहीं लगाते, फिर उनकी स्किन बढ़िया चमकती रहती है। मोटी चमड़ी का फायदा हो रहा है। मोटी चमड़ी का फायदा होता है, और लेडीज की स्किन क्या सॉफ्ट एंड स्मूथ होती है, और जेंट्स की हमारे यहाँ गड्ढे हो गए, एक्ने निकल आए, यहाँ डार्कनेस हो गई, उनका आधा मुंह ढका ही रहता है, वो बियर्ड बात वही होती है। और नहीं, ऐसे नहीं है, काफी जेंट्स जागरूक भी होते हैं, मेरे आते हैं सैलून में प्रोडक्ट लेने के लिए आते हैं अच्छा? जेंट्स। हाँ, काफी जेंट्स, क्योंकि वो आजकल क्या, जैसे धूप तेज पड़ती है तो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। बोलते कि वो अपने जो बुंदेलखंडी में तवा बोलते हैं उसको, तो उसकी उसकी प्रॉब्लम आ जाती है, टैन हो जाती है स्किन, काफी टैनिंग हो जाती, तो उसके लिए प्रोडक्ट लेने आते हैं। तो मैं तो वही प्रोडक्ट देती हूँ जो लेडीज को देती हूँ, वही जेंट्स को देती हूँ। अच्छा, आपके बेटे, मतलब मैंने सुना है कार्तिक दुबे जी, जी है ना, मतलब इसी फीमेल डोमिनेटिंग फील्ड, जहाँ आदमी वाइफ को छोड़ने जाते हैं तो वही पार्लर यहाँ से छोड़ के, आप तो देखती होंगी, वो अंदर नहीं आते, देखती हूँ, हम नहीं बैठेंगे, तुम्हारी औरतों का काम। औरतों का काम है। औरतों वाले काम में मतलब सर कैसे आए हैं, कैसे इंटरेस्ट जगा है? ये तो आपने बहुत अच्छी बात पूछी, कैसे उसका इंटरेस्ट जगा। सबसे बड़ा कारण मालूम क्या है जी? जब मैंने कार्तिक का कंसीव किया था ना, हाँ। तो उस समय मेरे को बड़ा जिद्द और जुनून था कि मैं कोर्स कर रही थी। अच्छा। तो वो कहते वो जुनून, हाँ, इसका चीज का इफेक्ट पड़ता है। मैं यही सोचती, जो पुराने लोग कहते थे ना, गर्भ संस्कार होते हैं। हाँ, गर्भ से ब्राह्मण पढ़ो, धार्मिक चीजें देखो, ऐसा करो। उसी समय मेरे सारे कोर्स चल रहे थे, तो उसने ना सारी चीजें उसने
सीख ली, पेट से ही सीख ली सारी चीजें। पेट से लोग क्या क्या सीख के आते हैं। हमारे कार्तिक दुबे जी पेट से makeup करना सीख के आए हैं। कार्तिक द्विवेदी जी को ना बहुत अच्छा प्यारा बच्चा है, उसको पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट था। इंटरनेशनली क्या सर्टिफाइड किया गया है? हाँ, उसने काफी किया है। हाँ, उसने स्विट्जरलैंड एकेडमी से उसने पूरा हेयर ड्रेसर का कोर्स किया है, प्रोफेशनल हेयर ड्रेसर का कोर्स किया हुआ है, लॉरियल से उसने किया है, और स्किन और हेयर का किया है उसने प्रोफेशनल इंटरनेशनल। आई कैन से उसने कॉस्मेटिक्स का कोर्स किया हुआ है पुणे से। अब तो आप सीख रही होंगी उनसे। उनसे मैं सीखती हूँ, कार्तिक से मैं सीखती हूँ। तो उसको इंटरेस्ट से है। उसने इंदौर में पढ़ाई कर रहा था, वो इंजीनियर कर रहा था, कोचिंग ले रहा था आकाश से। इंजीनियर सब बन सकते हैं। इंजीनियर बनने के अलावा इंजीनियर सब बन सकते हैं। आकाश में कोचिंग कर रहा था कार्तिक। तो फिर वो कोरोना आ गया, कोरोना के बाद जब वो घर आया तो उसने सब देखा ये सारी चीजें, और जब वो छोटा था तो स्कूल से आता था दौड़ के मेरे पास आ जाता था, पार्लर में आ जाता था मेरे पास। आंटिया ये क्या करवा रही है? और उसको मन बड़ा रहता था, मम्मी इधर नहीं, ये चीज इधर रखो, इधर नहीं मम्मी ये चीज ऐसा करो, मम्मी आप इसमें ऐसा कर सकते हैं। मेरे को तभी से हेल्प करता था, छोटे से मेरे को हेल्प किया है कार्तिक ने। तो उसका एक इंटरेस्ट था, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि वो ये ऑटो वाली फील्ड में आए। मैं नहीं चाहती थी, मेरी इच्छा नहीं थी। कार्तिक सर बुंदेलखंड के पहले मेल मेकअप आर्टिस्ट है। सच आप में क्यों नहीं चाहती थी? मतलब क्या है ऐसी फील्ड में? कुछ नहीं, मैं अब सिर्फ शायद मैं सेल्फ अपना देख रही थी कि चलो बच्चे दोनों सर्विस में चले जाएंगे, मैं आराम करूंगी। मैंने लेकिन वो कहते ना ईश्वर को कुछ मंजूर कुछ और होता है, तो उसका इंटरेस्ट था इसमें तो आ गया। अब उसका इतना ज्यादा इंटरेस्ट है कि मेरे को बड़ा गर्व है उस बच्चे पे, जब मैं उसका काम देखती हूँ। और एक छतरपुर में कहते छतरपुर को वो मेट्रो सिटी की सुविधाएं दे रहा है, नई से नई टेक्निक लेके आके आ रहा है वो बच्चा। सबसे देखो इस लाइन में पढ़ाई बहुत जरूरी है, ये मैं स्पेशल बोलना चाहूंगी। मेकअप में वरना मेकअप, चाहे मेकअप हो, चाहे स्किन हो आपका, चाहे कोई भी चीज, वैक्सिंग एक पढ़ाई है, वैक्सिंग भी करते तो उसमें भी पढ़ाई है, हर चीज। अभी लोगों की गलत फहमी है, सबसे बड़ी गलत फहमी है क्या है, मैंने अभी देखा है कि मैं बुंदेलखंड में 27 साल से काम कर रही हूँ। हाँ, अब हमारी सबसे बहुत पुरानी मेकअप आर्टिस्ट मैं 27 साल से काम कर रही हूँ। इसमें मैंने बहुत ज्यादा महसूस ये किया है कि लोग बाग ये सोचते जो बच्ची हमारी पढ़ने में कमजोर है उसको पार्लर का कोर्स करा दो। हाँ, यही अधिकतर पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि हमारा बच्ची डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सीए बने, इस तरफ ही दौड़ाते हैं लोग, लेकिन कभी उसका खुद का नहीं सोचते कि हमारी बच्ची क्या चाहिए, हमारी बच्ची को, हमारी बच्ची किस क्षेत्र में जाना चाहती है। पेरेंट्स थोपते हैं ये चीज। लेकिन और अगर कोई लड़की पार्लर का कोर्स कर रही है या ब्यूटिशियन या अब तो पार्लर क्या होता है कोर्स, ब्यूटिशियन या मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, और ये पढ़ने में अच्छी नहीं थी, चलो उसको ये करा देते। हाँ, अपना जहाँ ससुराल में जाएगी वहीं खोलेगी। हाँ, ये चीजें चलती हैं। नहीं, इसमें पढ़ाई होना बहुत जरूरी है। मैंने कार्तिक को पूरी पढ़ाई कराई है क्योंकि ये चीज मैंने महसूस की। अच्छा, उनको अजीब नहीं लगता था वहाँ सारी लड़कियां होती होंगी? नहीं, उसको नहीं लगता था। वो इतने प्यार से, कभी आप आइएगा सैलून। हाँ। इतने प्यार से वो आपको काउंसलिंग करेगा, आपकी हर चीज का आपको इतने से समझाएगा कि आप खुद देखेंगे कि हाँ नॉलेज बंदा है, नॉलेज है इसको। कि उसकी मैंने सारी पढ़ाई कराई और अभी भी पढ़ाई करता ही जा रहा है इस फील्ड में। पढ़ाई होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए एक डॉक्टर भी बॉडी पे काम करता है, डॉक्टर बीमारियों पे काम करता है पूरी। जी करता तो एक इंसान की बॉडी पे ही काम है। हाँ। तो डॉक्टर बीमारियों पे काम करता है, और हम चेहरे पे करते हैं, हम मेकअप आर्टिस्ट हम आपकी स्किन पे काम करते हैं, पूरी बाहरी उस पर काम करते, पूरी स्किन पे काम करते। तो उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हम ऐसा नहीं कि कोई भी क्रीम लगा आपको उठा के आपको लगा देंगे। हाँ, कि नीला डब्बा पीला डब्बा ऐसे नहीं करते, उन्हें पता होता है कि क्या लिखा है, इसमें क्या इंग्रेडिएंट है और क्या आपकी स्किन पे काम करेगा। तो उसका नॉलेज होना जरूरी है। तो कार्तिक ने सारी पढ़ाई बहुत अच्छे से की है और अभी भी बंदा पढ़ाई करता ही जा रहा है, रुकने वाला नहीं है। देखो, मेकअप करना कोई बैकअप नहीं हो सकता, ये एक करियर है। अगर आपकी इच्छा है तो ही इसमें आप आगे जाइए, है ना, क्योंकि इसमें भी पढ़ाई करनी होती है। खैर, अच्छा, आप जब एज अ ब्यूटिशियन आपको मतलब क्या चैलेंजेस फेस हुए इस इंडस्ट्री में, बिजनेस करने में ना? बहुत अच्छा इंटरेस्ट क्वेश्चन है आपका। बहुत कुछ चैलेंजेस हुए हमको, क्योंकि आप ये सोचिए, पीछे मुड़ के देखिए 27 साल अपना छतरपुर क्या था।
जब अभी भी यही थिंकिंग है कि कुछ नहीं कर सकती लड़की तो पार्लर का कोर्स करा दो। हाँ, अब तो फिर 27 27 साल पहले देखिए, बुंदेलखंड। सबसे पहले तो मैं अपने पिताजी का ही बोलूंगी, किसी और का नहीं बोलूंगी। मेरे पिताजी बिजनेसमैन है, हाँ, ये कहना चाहिए जमींदार थे पिताजी। तो एक मैं ब्राह्मण समाज से बिलोंग करती हूँ, तो ब्राह्मणों में तो क्या है, सब पहले क्या था, यानी पार्लर खोलना, बाल काटना, नाई का काम करेगी ये। ये नाई का काम करेगी, यही था नाई का काम। जब मेरे पिताजी ने मेरे को सुना कि कोर्स कर रही, तो मेरे पिताजी को बड़ा शॉट लगा, ये करने को मिला था। नाक पे बात आ गई। नाक पे बात आ गई। मेरे मोहल्ले के लोगों को लगता था, इससे अच्छा तो चूल्हा चौका कर लेती। और जिस परिवार में मेरी शादी हुई वो सारे सब सर्विस में थे, अच्छी उस पोस्टों पे थे। आज सब देख रहे हैं कि महाराजा कॉलेज में प्रोफेसर वगैरह थे। अच्छा। हाँ, एसडीओ मेरे जेठ जी थे, जेठानी मेरी महाराजा कॉलेज में थी। मेरे पापा ससुर खुद यहाँ पे महाराजा कॉलेज में अफसरों के घर में हमारी, अफसरों के घर में हम एक नाव का काम करने जा रहे थे। सुनकर बड़ा अजीब लगता था, लोग बाग बोलते थे, पीठ पीछे बोलते थे, कुछ मुंह पे बोलते थे। तो मेरे को वो एक बात लग गई थी, मेरे को किसी की बात नहीं लगी थी, सिर्फ मेरे को अपने पिताजी की बात लगी हुई थी। तो फिर मैंने निर्णय लिया कि नहीं, मैं भोपाल जाऊंगी डॉक्टर नीता त्रिवेदी से। मैंने उनसे आयुर्वेदिक में पूरा ब्यूटी थेरेपिस्ट का कोर्स किया। फिर जो मैं वो थ्योरी लेके आई, अपने पिता को दिखाई कि आप पढ़िए इस थ्योरी को, ये थ्योरी क्या है। जब मेरे पिताजी ने वो थ्योरी पढ़ी, कहते ये तो दूसरा डॉक्टर है। तो हमने बस, अब आज के बाद हमारी दोस्ती है आपसे, अब आप हमसे नाराज नहीं होंगे। तो संघर्ष तो बहुत करना पड़ा। हाँ। फिर उस समय का समय था कि लेडीज मार्केट में बहुत कम थी, बहुत कम मार्केट। अब एक लेडीज को घर से बाहर निकलना और फिर मार्केट में दिन भर बैठना कितना कठिन होता होगा। सोच उस उस समय की सोच लोगों की क्या थी, कौन व्यक्ति किस नजर से देख रहा था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा। मैं जब घर से निकली, मेरा एक ही था कि मैं 50-50 लेके चली थी कि 50 लोग मेरे विरोध में होंगे और 50 मेरे साथ में होंगे। तो मैं किसके साथ मेरे को जाना है, जो मेरे विरोध में होंगे मैं उनके साथ रहूंगी, क्योंकि 50 तो अपने हैं ही। अच्छा, उन 50 को भी अपना बनाना है। उन 50 को भी अपना बनाना है। तो मैं 50 के साथ में रही, जो 50 लोग मेरे विरोधी थे, मैं 50 के साथ में रही। उन्हीं 50 ने मेरे को आज यहाँ ले आके खड़ा किया है कि मैं आज आपकी स्टूडियो में बैठी हुई हूँ। बताइए। और आपको बता दें, 27 साल जो मैम कह रही हैं, वो समय था जब हमारी मम्मियों को उनकी सहेलियां तैयार कर जाती थी। हमारी मम्मियां कहती ना, हम तो ये पार्लर वालर जानते भी नहीं थे, हमारी तो सहेली आई थी, उसने तैयार कर दिया और हमने जयमाल डाल दी थी। ये वो 27 साल पहले का समय था।